तो महाकुंभ के 3 अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जनता टीवी ने उत्तर रेलवे के प्रयाग स्टेशन पर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, जहां हमारे संवाददाता ने डीआरएम एसएम शर्मा से खास बातचीत की है। देखिए। महाकुंभ 2025 को लेकर रेलवे ने दावे किए थे। अगर बात करें पहले तो हम उत्तर मध्य रेलवे की, जहां उन्होंने दावे किए थे कि 4 मिनट पे यात्रियों को ट्रेन मिलेगी, मगर फिर भी यात्रियों को सड़क पर रात बितानी पड़ रही है और यात्री परेशान हो रहे हैं, चाहे वो खुशरू बाग के खुले आसमान के नीचे सो रहे हो। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं, नॉर्दर्न रेलवे, जहां पर उत्तर रेलवे के ये हम वॉर रूम में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सीसीटीवी से, कैमरे से पूरी फीडिंग की निगरानी हो रही है, चाहे वो प्रयाग स्टेशन हो या फिर फाफा मऊ हो या फिर अयोध्या वाराणसी की स्पीड यहाँ पर डायरेक्ट देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता रहे ग्राउंड जीरो पर, अगर उत्तर रेलवे की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेशन पर स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर एंट्री पर भी वॉच किया जा रहा है, साथ ही पूरे क्राउड मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो किस तरह से समान है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। एसएम शर्मा है जो कि मंडल लखनऊ डीआरएम है। सर ये बताइए, जिस तरह से उत्तर मध्य रेलवे ने बात करी, दावा किया, वो आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है, चेंज है जोन, मगर आपकी जो डिपार्टमेंट में यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित दिख रही व्यवस्था, किस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेन अराइवल रोका गया, क्या ये सब बातें हो रही? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, हम तीनों रेलवे मिलके ये कर रहे हैं रेगुलर मॉनिटरिंग। एक कंट्रोल हमने प्रयागराज में भी सेटअप किया है, तो तीनों का मिलके कैसे जो श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। तो नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न तीनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट उत्तर रेलवे का मैं बता सकता हूँ, हमारी कोई ट्रेन कैंसिल नहीं है। हमारी करीब 20 रेगुलर ट्रेनें हैं। कल जैसे भीड़ थी, हमने करीब 22 स्पेशल ट्रेनें चलाई। इसके अलावा कोई 20 गाड़ियां हैं जो पासिंग थ्रू वाली हैं। तो ये सारी गाड़ियां जो है पब्लिक को मिलती हैं और उसमें आराम से लोग भर भर के गए हैं। तो काफी भीड़ थी और मुझे अनुमान है कि कल ही हमने करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग, श्रद्धालुओं को भेजा है। इसके अलावा इनकमिंग में भी हमारी काफी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल हैं। अभी कल पंजाब से ही आई थी, आज भी हमारी जो है दिल्ली से स्पेशल आई हुई है, वो हम फाफा मऊ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हमारे मेजर ये 2 स्टेशन हैं, फाफा मऊ और प्रयाग जंक्शन, जिनका हम पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। और इसके लिए हमने महाकुंभ से पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। हर जगह आप देखेंगे डेस्टिनेशन वाइज हमने वहाँ पे यात्रियों का आश्रय बना दिया है, चाहे अयोध्या हो, लखनऊ हो, बनारस, जौनपुर हो, और हम उस हिसाब से एक एक करके स्पेशल ट्रेन चलाते रहते हैं। 1 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो एक बार दोनों जगह, अभी जैसे आप देखेंगे हमारा अयोध्या एकदम खाली है, जौनपुर हमने खाली किया कि जैसे जैसे पैसेंजर आ रहा है गाड़ी में बैठ रहा है, तो उस हिसाब पे हम आ गए हैं। तो हमारा ये मोटो यही है कि हम भीड़ को बढ़ने नहीं देंगे। और इसके लिए हमने क्या किया है कि हम एक तो जो ICCC है स्टेट का, उससे हमें फीड मिल रही है आखिरी वालों में। तो हमें पता है कि संगम पे कितनी भीड़ है, लल्ला चुंगी से कितनी आ रही है, बालसन से कितनी आ रही है, इधर IRT से कोई भीड़ तो नहीं आ रही है। तो हम लोग इसको बात काटूंगा यहाँ पर। अयोध्या चित्रकूट एक महान स्टेशन इसके हम कहा जाए तो, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज सीधा लोग अयोध्या जाना चाह रहे हैं। प्रेशर जब से ज्यादा, ठीक है, आपके स्टेशन पर है उत्तर रेलवे पे, मगर जिस तरह से व्यवस्था अदर जोन के स्टेशन की बात करी जाए, वहां पर किस तरह से आप क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं कि उस जोन को भी पता चले कि इस तरह से व्यवस्थित हो सके? तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वाराणसी और अयोध्या का भी हमारे पास टीवी लगा हुआ है। अयोध्या भी लखनऊ मंडल में ही आता है। अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, दर्शन नगर, सलारपुर, ये 4 स्टेशन है हमारे। ऐसे ही जो वाराणसी कैंट है वो हमारे पास है। तो ये सारे स्टेशन की भी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से करीब 60% गाड़ियां अयोध्या ही जा रही हैं। वहां पे हमारे एक उच्च अधिकारी, ADRM और सारे ब्रांच अधिकारी लगे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम उनको खबर देते हैं कितनी गाड़ियां, कितने लोग गए हैं, वैसे ही वो हमें खबर दे रहे हैं। तो पूरा कनेक्टेड है और सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा टावर कंट्रोल है प्रयागराज में, उनको हम दे रहे हैं। तो सारे तीनों जोन मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जो माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व होगा, उस पर कितनी खास ट्रेनें आपके द्वारा चलाई जाएंगी कि समस्या ना उत्पन्न? देखिए, ट्रेन का ऐसा कोई अनुमान नहीं है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मौनी अमावस्या लास्ट कुंभ में 18 चलाई गई थी, इस बार हमने 22 प्लान की थी, 40% हायर, हमने 35 चलाई। तो हमारा जो लेवल है इस स्नान के लिए भी, हम 35-37 जितना है हम चला देंगे। जैसी भीड़ आएगी हम उसको भेजेंगे, वो हमारा कर्तव्य हम पूरा निभाएंगे।
तो हमारे साथ उत्तर रेलवे के डीआरएम थे एसएम शर्मा, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से व्यवस्था होगी उस तरह से हम ट्रेन चलाएंगे, जिस तरह से क्राउड होगा उस तरह से चलाएंगे। मगर जिस तरह से उत्तर मध्य रेलवे ने दावा किया था वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं और उत्तर मध्य रेलवे के बाहर जो लोगों की भीड़ है उससे यात्रियों को काफी समस्या हो रही है। मगर जो उत्तर रेलवे है वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी संभाल रहे हैं और साथ ही डीआरएम खुद वॉच टावर पर बैठ के निगरानी कर रहे हैं और साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।